हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, प्राइस एक्शन, बाइंग सेलिंग एरिया, डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया, बायर सेलर के बीच का रिलेशन, बहुत कुछ सीखा होगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक है। बेसिक, जिसके बेसिस पे आप चार्ट रीडिंग में सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया मार्क कर सकते हो। बट उस पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, उस लेवल के हिसाब से आपका सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये बिल्कुल ही कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी कि कैसे हम एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे उस लेवल के हिसाब से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते, कैसे सेटअप वर्क करते, कितनी इसकी एक्यूरेसी रहती है, और डिटेल में समझेंगे कि अगर आप एक कहते हैं ना कि मोमेंटम को प्ले करने वाले एक सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करते हो, तो वो कैसे करें। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो स्क्रीन पे मेरे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, व्हाइट बोर्ड। अब इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने बिल्कुल ही ब्लैंक रखा है। ठीक है, बिल्कुल ही ब्लैंक। क्यों पता है? क्योंकि जिस तरीके से आप निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हो ना, 9:15 पे पूरा दिन ब्लैंक रहता है। अब आपको नहीं पता कि निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बिल्कुल नहीं पता। 9:15 पे कहीं भी निफ्टी खुले, हमें नहीं पता कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन अगर हम इसी चार्ट पे मार्क कर ले, क्या ये एक सपोर्ट है जो प्रीवियस चार्ट पे नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है जो आपने प्रीवियस चार्ट पे निकाला। ये मैंने आज के टाइम पे नहीं निकाला, मैंने प्रीवियस चार्ट से निकाला है। यहीं से सबसे ज्यादा लोग मिथ्य हो जाते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो चार्ट पे होते। मेरे भाई, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे होते हैं ना, वो प्रीवियस चार्ट से आप निकालते हो। कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करते हो, एक हफ्ते को करते हैं, 2 दिन के हिसाब से करते हो, जो जो लेवल्स मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसके हिसाब से आप लेवल्स मार्क करते हो ना। तो आज क्या होगा ये आपको कैसे पता? या आज जो होने वाला है या जो दिख रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी है, वो कैसे पता आपको? यहीं से तो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बात तो सही है कि ये जितनी भी स्टोरी रहती है वो तो बैक स्टोरी रहती है। आज क्या होगा हमें कैसे पता? तो ये चीजें हम कैसे समझते हैं? देखिए, आपने प्रीवियस चार्ट के हिसाब से मार्क कर लिया कि ये एक सपोर्ट है, और सेम आपने मार्क कर लिया एक रेजिस्टेंस है। देखो क्या होता है कि हम हमेशा प्रैक्टिकल चीज देखते हैं। अगर मैं निफ्टी का चार्ट ये देखो ओपन करके बता दूंगी ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां से समझने से कोई फायदा नहीं है जब तक से आप चीजें थ्योरी नहीं समझोगे। आपने बचपन से सीखा है कि पहले थ्योरेटिकल चीज पे फोकस करो, थ्योरी को समझो, फिर प्रैक्टिकल पे आना। समझते हो ना? तो गेम पहले प्रोसेस के हिसाब से फॉलो करिए। गेम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है कि सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट क्या होता है कि यहाँ पर बायर का एक एरिया है। ठीक है, बायर का एरिया है, और रेजिस्टेंस होता है सेलर का एरिया। ठीक है, ये सेलर का एरिया मैंने मार्क कर लिया। अब आप खुद सोचिए कि बायर के एरिया में हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हो जाए, हो सकता है यहाँ पर हो जाए, या हो सकता है यहाँ पे हो जाए, हो सकता है यहाँ पे ओपनिंग हो जाए। ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता ना। तो हम चलिए सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हम काम करते हैं। हमने मार्क किया क्या कि यहाँ पर मान लीजिए बायर का पहले सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या होता है कि ये जो एरिया है यहाँ पे बायर के एरिया से है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो बायर के पोजीशंस बने होंगे, या जो बायर अपने पोजीशंस को बनाना चाह रहे होंगे, वो प्रॉपर तरीके से इस लेवल पे बना सकते, इस लेवल पे बना सकते। मतलब कहने का मतलब है कि ये बायर का एरिया है, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, तब तक से क्या बायर एक्टिव है। कहते हैं ना बायर एक्टिव है। और इस लेवल के हिसाब से जब जा रहा है ऊपर के लेवल पे, ऊपर की तरफ पे, तो ये किसका एरिया है? ये एक सेलर का एरिया है। या तो ये बायर जाके प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सेलर क्या करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे सेल करने का। करेंगे ना। अब यहां से देखो, मैं आपके सामने ना एक चीज रखती हूँ। मान लीजिए कि 100 रुपए का प्राइस है। ठीक है, अब आपको मैं बोलती हूँ कि ये 100 रुपए का प्राइस है, आप बताइए कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बहुत मुश्किल होता है ना जज करना कि 100 रुपए का प्राइस हम कैसे जस्टिफाई करें कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से प्राइस है। ये क्या है? ये प्राइस है। इस प्राइस पे बायर और सेलर के एक्शन को ही तो बोलते हैं प्राइस एक्शन। उस एक पर्टिकुलर प्राइस पे, वो एक प्राइस जो किसी भी स्टॉक्स का होगा, प्रीमियम प्राइस का होगा,
या आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का होगा, या ये जो प्राइस एक्शन में बोल रही हूँ ना, दुनिया का कोई भी चार्ट निकाल दो, सिल्वर, गोल्ड, यूएस के डॉलर निकाल दो, फॉरेक्स के कोई भी चीज स्टॉक्स निकाल दो, क्रिप्टो निकाल दो। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर 80,000 पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ये एक पर्टिकुलर प्राइस है। अब यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में एक्शन होगा कि ये 80,000 रुपए के क्रिप्टो को कौन ऊपर लेकर जाएगा, बायर लेकर के जाएगा। नहीं अगर जस्टिफाई करेगा तो सेलर में स्ट्रेंथ होगी तो 80,000 को डाउन करेगा। यही तो प्राइस एक्शन कहलाता है। और ये चीजें हम कैसे समझते, ये चीजें हम समझते कैसे, जब आपके पास प्रॉपर एक डेटा हो। डेटा अब कहाँ से आ गया ये मैम, देखो डेटा एक ऐसा चीज है ना, आजकल दुनिया टिकी हुई है डेटा पे, सब जगह मारा मार पड़ी हुई है, डेटा 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 डेटा। भाई डेटा इतना यूजफुल क्यों है, ट्रेडिंग में भी बहुत यूजफुल है। आपने प्राइस और वॉल्यूम का गोल्डन रूल सीखा होगा, सीखा होगा, बहुत सारे लोग नहीं सीखे, तो आज ही जाइए और आज ही सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करिए। प्राइस और वॉल्यूम का गोल्डन रूल क्या होता है, जब ये नहीं पता तो आप कैसे प्राइस एक्शन समझ सकते हो, अगर पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। देखो यहां से आपके मिलती है कि यहाँ पर 100 बायर्स है और यहाँ पर मान के चलो कि सिर्फ 80 सेलर्स है। आपके पास एक प्रॉपर डेटा मिल गया कि बायर कितने हैं, 100 है, सेलर कितने हैं, 80 है। यहां से यही चीजें मैं आपको बताती हूं कि मार्केट में कौन एक्यूमुलेट कर रहा है डेटा को, किस डायरेक्शन में मार्केट के पास जाने के होप है। ये सब कुछ एक प्राइस एक्शन का पार्ट है जो एक एक टॉपिक को कवर करता है। ये एक टॉपिक हो गया, वॉल्यूम के साथ रिलेशन करना टॉपिक। और जितने भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज देखते हो ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैसेज। देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला कि 23,320 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सस्टेन करेगा, स्ट्रॉन्ग सेलर है। क्यों? क्योंकि ये एक बाइंग एरिया है जहां पे धीरे धीरे ऑप्शन चेन में डेटा एक्यूमुलेट हो रहे, बायर अपने पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और 420 के लेवल पे सेलर अपने पोजीशंस को, अपने डेटा को एक्यूमुलेट किए हुए हैं। ये हर एक चीज, जैसे कि अब यहाँ पर आप कितनी भी मैंने बताए होंगे डेटा चार्ट्स वगैरह जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाइए, इजिली एक्सेस करिए, वहां पर समझिए। देखिए ये जैसे मैं आपको डेटा बताती हूँ, ये डेटा बताती हूँ ना, इस डेटा का मीनिंग होता है कि आप कैसे समझोगे कि सपोर्ट स्ट्रांग है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। और यही चीजें आपको प्रॉपर कहां से आपको मिलती है, ये मिलती है बाइंग, मतलब ये सपोर्ट स्ट्रांग है कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। और वो उसके हिसाब से अपने प्राइस एक्शन को फुलफिल करते हुए अपने डायरेक्शन को जाता है। अब देखो ये अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है, बायर एक्टिव है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सेलर एक्टिव है, चलो ठीक है, लेकिन मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ये मिडिल ऑफ द रेंज पहुंच चुके हैं। अब आप खुद बताइएगा कि सेलर यहाँ पे एक्टिव है और यहाँ पर बायर एक्टिव है, तो ये हम कैसे समझेंगे कि यहां से मिडिल ऑफ द रेंज ये ऊपर जाएगा कि ये नीचे जाएगा, ये कैसे समझेंगे। जैसे आज का ही मार्केट का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, चार्ट ले लेते हैं। अब देखिए आप खुद देखो, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है ना, ठीक, इसको मैंने सपोर्ट आपको टेलीग्राम पे भी बताया कि मैंने यहाँ पे मार्क किया था। अब यहां से सपोर्ट है, अब ये हम कैसे समझेंगे कि ये ऊपर जाएगा कि यहां से नीचे जाएगा। अब देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं सब कुछ इस पे से हाइड कर देती हूँ ताकि आपको नीट एंड क्लीन चीजें समझ में, और आप प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करो। चार्ट को जितना क्लीन रखोगे ना उतनी चीजें आपको बारीकी समझ में आएगी। अब यहाँ पे देखिए 320 है और ये एक जहां पर एक्युमुलेट किया 420 425 का लेवल है ना। अब ये खुद बताइए कि मैंने इसी जगह पे आपसे क्या बोला था, देखो यहाँ पर मैंने आपसे इसी जगह पे क्या बोला था, कहाँ गया, देखो हर एक चीज को ना आप जब जर्नल क्या होता है, ये सब चीजें मेरे लिए जर्नल है, मैं आपको क्यों रिपीट करके बताती हूँ ताकि मैं अपने एनालिसिस पे कह सकूं कि मैंने ये चीजें यहाँ पे की, मैं सही हूं कि गलत हूं। ये सारे चीजें मेरे जर्नल का पार्ट है, मैं हर एक चीज को रिकॉर्ड करती हूँ। देखिए 10 बजे ही मैंने बोला था कि 320 से घुमा है बट 420 आज के लिए रेजिस्टेंस होगा, मैंने बोला था ना। अब देखो यही तो प्राइस एक्शन है कि 320 से क्या सपोर्ट है, यहां से बाउंस किया, लेकिन अभी भी ये एरिया पे कौन बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये चीजें हैं।
तो ये प्राइस एक्शन का ही पार्ट होता है कि हम कैसे समझेंगे कि प्राइस एक्शन सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक तो पहुंचा है, क्या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा कि वहीं से रिजेक्शन लेगा। ये सारे एक तरीके से आपको प्रॉपर सेटअप है जो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल करते हैं, जहां पर बताता है कि आपके रिस्क कितने हैं, सिर्फ 1 है, रिवॉर्ड कितना है 1:4 है, 1:3 है, ये रिवॉर्ड बताता है, ये रिवॉर्ड बताता है। तो प्रॉपर प्लानिंग करिए, प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन करिए। बहुत कुछ चीजें होती है सीखने के लिए, पार्ट है, सीखिए, समझिए और उस चीज को अप्लाई करिए। 2 महीने सीखने में टाइम दीजिए, 3 महीने सीखने में, लेकिन अगर ये सीख लोगे ना, लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहेगी। एक बार का मेहनत किया वो आपको हमेशा उस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा। तो वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और प्राइस एक्शन का आज आपने एक नया चैप्टर सीखा होगा, तो कमेंट मत करके बताइएगा कि क्या ये आपको पहले से पता था या नहीं पता था। और ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहां से आप इजीली जा करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।